प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। निरंतर श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 22। यत्र अनुरक्तः स सेव धीरा अनुरक्ता सहसैव धीरा वयपोह देहादिषु संगमूढम् यो यदेहादिषु संगमूढम् भजन्ति तत्पारं हंस्यमन्त्यन्त्यम् विदन्ति तत्पारमहंसमत्यम् यस्मिन् हिंसो पशवः सधर्मा यस्मिन् अहिंसा पुरुषं स्वधर्मः यत्रानुरक्तः स सेव धीरा अनुरक्ता सहसैव धीरा वैपोह देहादिषु संगमूढम् यो यदेहादिषु संगमूढम् भजन्ति तत्पारमहंस्यम् अन्त्यम् विदन्ति तत्पारमहंसमत्यम् यस्मिन् अहिंसा उपशमः स्वधर्मा यस्मिन् अहिंसा पुरुषं स्वधर्मः यत्रानुरक्तः स सेव धीरा अनुरक्ता सहसैव धीरा वैपोह देहादिषु संगमूढम् यो यदेहादिषु संगमूढम् भजन्ति तत्पारमहंस्यम् अन्त्यम् विदन्ति तत्पारमहंसमत्यम् यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मा यस्मिन् अहिंसा पुरुषं स्वधर्मः अनुरक्ता सहसैव धीरा यत्रानुरक्ता सहसैव धीरः देहादिषु संगमूढम् यपो यदेहादिषु संगमूढम् भजन्ति तत्पारमहंसमत्यम् भजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम् यस्मिन् अहिंसा पुरुषं धर्मः यस्मिन् अहिंसा पुरुषामधर्मः यत्रानुरक्ता सहसैव धीरः अनुरक्ता सहसैव धीरा यप्यो देहादिषु संगमूढम् यो देहादिषु संगमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम् भजन्ति तत्पारमहंसमत्यम् यस्मिन् अहिंसा पुरुषां स्वधर्मः यस्मिन् अहिंसा पुरुषं स्वधर्मः शब्दार्थ यत्र जिनके प्रति अनुरक्तः दृढ़ता से आसक्त सहसा एकाएक एवं निश्चय ही धीरः आत्मसंयमी व्यापोह एक और छोड़कर देहा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन आदिशु से संबंधित संगम आसक्ति ऊढ़म लगे हुए वर्जंती जाते हैं तत् वह पारमहंस्यम सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था अंतयम तथा उसके परे यस्मिन
जिसमें जिसमें अहिंसा, 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 उपशमः तथा वैराग्य, स्वधर्मः, परिणामी वृत्ति। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य। केवल आत्म संयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्म संयमी का अर्थ है जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त न हो, और जो लोग आत्म संयमी नहीं है वे इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। शुष्क दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है। जो लोग आत्म संयमी नहीं है, जो लोग आत्म संयमी हैं, वे भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, अपितु प्रकाश के मार्ग अथवा मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। आत्म संयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने से नहीं आता, अपितु अपनी शुद्ध इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। इंद्रियों को बलपूर्वक दमित नहीं किया जा सकता, अपितु उन्हें उचित कार्य में लगाया जा सकता है। अतः शुद्ध इंद्रियां सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती हैं। इंद्रियों को संलग्न रखने की यह सिद्ध अवस्था भक्ति योग कहलाती है। अतः जो लोग भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त है वे वास्तव में आत्म संयमी है और वह भगवान की सेवा करने के लिए अपना घरेलू या शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। यह परमहंस अवस्था कहलाती है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा न करके भगवान की सेवा करना अपनाते हैं वे परमहंस कहलाते हैं। उनमें स्वभावतः सारे सद्गुण यथा निर्भिमानता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाए जाते हैं। ये सारे दैवी गुण भगवत भक्त में सहज रूप से पाए जाते हैं। ऐसे परमहंस जो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं में भी ये दुर्लभ है। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष रखता है, किंतु एक पूर्ण परमहंस भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण पूर्ण रूप से द्वेष रहित होता है। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्यार करता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया गया है। वास्तव में हर कोई भगवान की कृपा पर आश्रित है, किंतु जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है तो वह प्रकृति की दशाओं पर निर्भर रहने लगता है। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग और इस प्रकार भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न रहकर भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा। यह परमहंस अवस्था भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जो परमेश्वर के लिए की जाने वाली भक्ति में सेवा की विधि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो कल के श्लोक में हमने सुना था सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, परमेश्वर कहलाने के वही योग्य हैं और ब्रह्मा जी शिव जी उनकी आराधना करते हैं। उनके चरणों से जो गंगा निकली है, ब्रह्मा जी उस गंगा को अपने कमंडल में धारण करते हैं और उसी पवित्र जल को भगवान शिव अपने मस्तक पे धारण करते हैं और वही गंगा जल पूरे संसार को पवित्र बनाता है। अब आज के श्लोक में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि आत्म संयमी, प्रभुपाद जी भी पूरे तात्पर्य में आत्म संयमी शब्द पे बहुत जोर दिए हैं। आत्म संयमी का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों और मन पे नियंत्रण करने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जैसे अपनी इंद्रियों का दमन किया है। दमन मतलब जबरदस्ती नहीं, भगवान की सेवा में लगा के। जिसने अपने मन को शमित किया है, जबरदस्ती नहीं, भगवान की सेवा में लगा के, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करके। तो ऐसा व्यक्ति ही जो देहात्म बुद्धि है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म मन है, इन दोनों चीजों के प्रति जो भौतिक आसक्ति होती है, इस भौतिक आसक्ति जो संसार के प्रति होती है शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, उसको वह त्याग सकता है और जीवन का जो सर्वोच्च आश्रम है संन्यास आश्रम, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो प्रवेश करता है। सन्यासी, आप जानते हैं, सन्यासी वैराग्य होता है, उसके मन में वैराग्य रहता है, वो प्रचार करता है, वो किसी एक स्थान पर ज्यादा समय रहता नहीं है, किसी एक वस्तु के प्रति आसक्त वह रहता नहीं है। तो संन्यास आश्रम में जितने भी भक्त रहते हैं वो आत्म संयमी होते हैं और संन्यास आश्रम में अहिंसा और वैराग्य, ये दो गुण बताते हैं। वो व्यक्ति कभी हिंसा नहीं कर सकता, कोई उसको मारने के लिए आए तो वह बदले की भावना से मार नहीं सकता। कौन? सन्यासी। और सुंदर वैराग्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण की कथा आती है। वह ब्राह्मण जिसके पास धन था, लेकिन धन किसी कारणवश लूट लिया गया। कुछ चोर आके उसके धन को चुरा लिए, कुछ अधिकारी जन आके उसके धन पे टैक्स लगा के लेकर चले गए, कुछ धन उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया, उसके पास कुछ नहीं बचा। उसके मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई, उसने संन्यास लिया और संन्यास लेते लेते उसी गांव में पहुंचा जहां पे वो पहले रहता था। अब गांव के लोगों ने उसी सन्यासी के दंड से सन्यासी को मारना शुरू किया। उसको रस्सी से बांध दिया एक पेड़ के साथ, उस पे मल मूत्र त्यागा, उस पे अपान वायु छोड़ी, उस पे थूका
और वो बेचारा सन्यासी भिक्षा मांग के भोजन इकट्ठा करके लाया था, वो खाने बैठा था, उसकी थाली छीन ली। इतना अपमान कोई कर सकता है किसी के साथ में? उस अवस्था में भी वो जो अवंती ब्राह्मण था, जो सन्यासी था, उसने यही सोचा, ये सब मेरे मन का खेल है, शायद मैंने इन लोगों के साथ कुछ गलत कार्य पूर्व जन्मों में किया होगा, अब यही लोग मेरे साथ उस कर्म का हिसाब चुकाने के लिए ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। सन्यासी को इतना सहनशील होना पड़ता है, वो मतभेद नहीं देख सकता, उसके लिए हर मनुष्य एक समान है। अगर सन्यासी को कोई प्रणाम कर रहा है, कोई प्रणाम नहीं कर रहा, तो जो प्रणाम नहीं कर रहा सन्यासी उसको ऐसा नहीं कह सकता तो मुझे क्यों प्रणाम नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं सन्यासी हूं। तो जो प्रणाम कर रहा है उसके लिए भी आशीर्वाद, और जो प्रणाम नहीं कर रहा है उसके लिए भी आशीर्वाद, समान आशीर्वाद होना चाहिए, उसको कहते हैं सन्यासी। और वैराग्य होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे ना, उन्होंने एक श्लोक सुनाया है, जीवेर लालसायै इति उत्तिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जीव की लालसा के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है, अच्छा खाने को मिल जाए, समझते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो जीव का वशीभूत है, तो ऐसा व्यक्ति शिष्णोदर परायण हो जाएगा। शिष्णोदर कौन? जनेन्द्रियां। ज्यादा अच्छा खाने से भी जनेन्द्रियों में भोग की वृत्ति पैदा होती है। खाओ अच्छा, लेकिन कभी कभार, रोज नहीं, तो आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा कृष्ण के चरण कमलों में। अगर आप रोज अच्छा अच्छा खा रहे हो, रोज पनीर खा रहे हो, रोज स्वीट खा रहे हो, वो मन आपको कृष्ण के चरण कमलों में लगने नहीं देगा। सत्य बात बता रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा। महाप्रभु बोले शिष्णोदर परायण, वो शिष्ण का दास बन जाएगा। शिष्ण मतलब जनेन्द्रिया। रोज लड़की को ढूंढेगा भोग करने के लिए, और आगे कहते कृष्ण नहीं पाए। जब वो शिष्ण का दास बन गया, वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये हमें समझना होगा, धीरे धीरे वैराग्य की ओर जाना होगा, हमारी जो प्रिय वस्तु है उनका त्याग करना होगा, अन्यथा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और भी बहुत सारी चीजें सन्यासी के लिए उपदेश है। ग्राम्य वार्ता ना कही बे, ग्राम्य वार्ता ना सुनी बे, स्वप्न न करे स्त्री संभाषण। उसको ग्राम्य कथा नहीं करनी चाहिए। ग्राम्य कथा समझते हैं? आज ब्रेकिंग न्यूज क्या है, आज पॉलिटिक्स में क्या हुआ, हा? इसको कहते हैं ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा देश की भी होती है, समाज की भी होती है, समुदाय की भी होती है, पड़ोसियों की भी होती है। आज पड़ोसी के घर में यही चल रहा है, ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा ना सुनी बे, उसको सुनना नहीं चाहिए। ग्राम्य कथा ना कही बे, उसको ग्राम्य कथा करनी भी नहीं चाहिए। स्वप्ने न करे स्त्री संभाषण, स्वप्न में भी स्त्री का चिंतन नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष तो बात दूर की रही, वो सन्यासी बन सकता है। अपनी इंद्रियों और मन पे इतना कंट्रोल होना चाहिए। जानते हैं ना महाप्रभु ने किसका त्याग किया था? छोटा हरिदास, नाम सुने हैं? भगवान आचार्य ने महाप्रभु को एक बार घर में प्रसाद के लिए बुलाया, और भगवान आचार्य ने छोटा हरिदास को बोला, जाओ सिक्की महिती के घर जाओ, चावल लेके आओ। ये गए सिक्की महिती के घर में, और सिक्की महिती की बहन माधवी देवी उससे चावल मांगा, बहुत सुंदर। जैसे उसको देखा तो मन में काम वासना जागृत हो गई। छोटा हरिदास कौन है? महाप्रभु के पार्षद है, महाप्रभु के साथ में रहते थे, गाते थे, महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए ये बहुत सुंदर गाते थे। सन्यासी के साथ में रह रहा तो उसको भी सन्यास जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए ना। नियम तो उसके लिए भी लागू होता है। चावल लेके आए, चावल पकाया गया, महाप्रभु उसी चावल को देख रहे थे। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, सबके हृदय में बैठे हैं। महाप्रभु बाकी पदार्थों को नहीं देखे, वो चावल को देखकर बोले, चावल बहुत अच्छा है, ये कहां से आया, किसके घर से आया?
समझ गए महाप्रभु। इशारों इशारों में उन्होंने कुछ बात कह दी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। चुपचाप उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। जब महाप्रभु अपने कक्ष में गए, गंभीरा में गए, उन्होंने अपने सेवक गोविंद को बुलाया और कहा, मैं छोटा हरदास का थोबड़ा भी देखना नहीं चाहता आज के बाद। छोटा हरदास का मैं चेहरा भी देखना नहीं चाहता आज के बाद। उसे यहीं से निकाल दो इसी समय। अब ये बात बताई गई छोटा हरदास को। छोटा हरदास महाप्रभु के बिना रह नहीं सकता था। वो रोने लगा, मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे से क्या समस्या हो गई, कुछ तो बताओ। कोई बताने को तैयार नहीं, और महाप्रभु ही नहीं बता रहे। अब छोटा हरदास दूर से ही दर्शन करता था महाप्रभु का। महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, दूर से ही खिड़की में से देखता था, उसको रोना आता था, मेरे से क्या अपराध हो गया। सन्यासी के मन में स्त्री का चिंतन हो जाए तो आत्महत्या करनी पड़ती है, यही लीला है। आत्मसंयम है ना आज का विषय। तो वो खिड़की से देखता था, रोता था। 1 साल हो गया, महाप्रभु ने उसका थोबड़ा तक नहीं देखा। तुम महाप्रभु के पास नहीं आ सकते, बस हमें पता नहीं क्या तुमने अपराध किया है, महाप्रभु तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। तो भगवान जिसका त्याग कर दे उसको कौन स्वीकार करेगा, मुझे बताइए। और रोता रहता था दिन रात। अब उसने सोचा मेरा जीवन महाप्रभु के लिए है, मैं उनके लिए गाता था, अब वही सेवा मेरी चली गई। अब उसने सोचा एक ही उपाय है, आत्महत्या। तो प्रयागराज गया, गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम। वहां पे उसने अपने गले में पत्थर बांधा और कूद गया, आत्महत्या कर ली। तो खबर पहुंची, किस महाप्रभु के पास किसी ने खबर पहुंचाई। छोटा हरदास अब दुनिया में नहीं रहा। महाप्रभु हंसने लगे, अच्छा हुआ। एक वैरागी के मन में अगर स्त्री का चिंतन हो तो उसको यही करना चाहिए। महाप्रभु हंसने लगे। फिर छोटा हरदास गंधर्व का शरीर ले लिया, भूत का शरीर ले लिया गंधर्व के रूप में, और उसी शरीर में महाप्रभु के लिए गाता था। ऐसा सच का इंसिडेंस श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य के साथ में भी हुआ। विष्णुजन महाराज, आप तो अभी अभी आए हैं इस्कॉन में, हम तो बहुत पहले से हैं। श्रील प्रभुपाद के सभी शिष्यों को जानते भी हैं, उनकी जीवनी भी पढ़ी है हमने। विष्णुजन महाराज तो बहुत सुंदर गाते थे। जब गाते थे तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आते थे। जो मृदंग बजाते थे, 24 में से 20 घंटा मृदंग बजाते थे, उनकी उंगलियों के नाखून में से खून निकलने लग जाता था। मृदंग उनका रुकता नहीं था। तो एक बार प्रभुपाद जी के साथ वो प्रातः भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा, किसी सन्यासी के मन में स्त्री का चिंतन हो जाए तो प्रभुपाद जी उसके लिए क्या पश्चाताप है। प्रभुपाद बोले सुसाइड, आत्महत्या। इतना उन्होंने सुना, वहां से वो गए, निकल गए। वो इसी जगह पे गए जहाँ पे छोटा हरदास ने आत्महत्या किया था, और उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया। बाद में प्रभुपाद जी को पता चला, प्रभुपाद जी रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को आके चुप कराते थे। वो प्रभुपाद जी बोले मैं आगे भी कुछ कहना चाहता था, वो क्यों नहीं सुना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी विष्णुजन महाराज छोटा हरदास की तरह आते हैं, मेरे को कीर्तन सुनाते हैं और चले जाते हैं। आत्मसंयमी। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी आत्मसंयमी होना चाहिए, गृहस्थ के लिए भी आत्मसंयम बहुत जरूरी है, क्योंकि भोग की सारी सामग्री तो गृहस्थ के पास ही रहती है। जो ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम में है वो तो फिर भी कंट्रोल कर लेता है, नहीं मिलता, लेकिन भोग की वस्तु सामने है तो गृहस्थ कैसे कंट्रोल करेगा। उसके लिए नियंत्रण कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं जो आत्मसंयमी है वही सन्यास आश्रम में जाकर इन गुणों को उत्पन्न कर सकता है, अहिंसा और वैराग्य, और साथ ही साथ कृष्ण के प्रति आसक्त हो सकता है और भौतिक संसार की जो आसक्ति उसको छोड़ सकता है। तो भरत महाराज के पास में क्या नहीं था, सब कुछ था ना। उनके पास ऐसा ऐश्वर्य था, देवता भी जलते थे, ईर्ष्या करते थे, लेकिन उन्होंने उस ऐश्वर्य को त्याग दिया, अपनी सुंदर पत्नी को त्याग दिया, अपने बच्चों को त्याग दिया। कैसे त्यागा? सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में कहते हैं मल्लवत,
जैसे आप शौच क्रिया करने जाते हो ना, आप देखते हो वो जो आपने मल त्यागा है कौन से रंग का है, हुँ? और आप सोचते होंगे फिर जल्दी बाहर कैसे निकला जाए, बड़ी दुर्गंध आ रही है। तो भरत महाराज ने इस ऐश्वर्य को ऐसे त्यागा था, पता नहीं हम पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं। और कृष्ण क्यों त्यागा कारण बताते हैं, क्योंकि भरत महाराज के मन में कृष्ण के प्रति अपार आसक्ति थी, कृष्ण के चरण कमलों में अपार प्रेम था, इस कारण उन्होंने सब चीजें त्याग दी। तो प्रभुपाद जी भी लिखते हैं तात्पर्य में, दो चीजें बताते हैं। आत्मसंयमी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को आर्टिफिशियल कृत्रिम ढंग से कंट्रोल नहीं करता, वो भगवान की सेवा में लगा के कंट्रोल करता है। अब एक उदाहरण है, जैसे गुलाब जामुन है, मैंने संकल्प लिया मैं नहीं खाऊंगा, कब तक ये संकल्प रहेगा? कृत्रिम, आर्टिफिशियल। लेकिन उसी जीव जिससे आप गुलाब जामुन खाने वाले हो, उसको आप कृष्ण की सेवा में लगा दो, उसको कृष्ण का प्रसाद खिलाओ, देखो वो भौतिक वृत्ति छूट जाएगी। मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा, कृत्रिम रूप से आंख रूपी इंद्रियों को नियंत्रित करना, भाई कब तक नहीं देखोगे? नजर तो जाएगी ना, जब जाएगी तो फिर वासना पैदा होगी। मैं माताओं को भगवान के अंश के रूप में देखूंगा, ऐसा भाव होना चाहिए। मैं माताओं को माताओं की दृष्टि से देखूंगा, तो फिर भोग वासना पैदा नहीं होगी। कृत्रिम रूप से किसी भी इंद्रिय को आप वश में नहीं कर सकते, थोड़े समय के बाद वो विषय के संपर्क में आप आकर आपके मन में भोग वासना पैदा करेगी, ये निश्चित है। आपका भी अनुमान होगा ना, कई बार संकल्प लेते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन संकल्प पूरा नहीं हो पाता। लेकिन वो संकल्प लिया दृढ़ता से लो, दृढ़ता के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए वो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तभी वो संकल्प पूरा हो पाएगा, अन्यथा बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी एक चीज कहते हैं जिसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। तो सार ग्रहण किया ना, तो भक्त भी ऐसा होता है, संसार में रहकर जो भगवान की प्रिय वस्तुओं उसको ग्रहण करता है, बाकी को छोड़ देता है। जो इनको छोड़ता है उसके प्रति द्वेष नहीं करता वो। और ऐसे भक्त के अंदर जो आत्म संयमी है, उसके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण आ जाते हैं। निरअभिमानिता, उसके अंदर अभिमान नहीं होता, गर्व नहीं होता, वो अहंकार से मुक्त हो जाता है, धैर्य रहता है, सरलता, सरलता मेन है, सिंप्लिसिटी, सरल जीवन, सरल खाना, सरल बोलना, सरल व्यवहार करना। सरल की जगह, सरल का अपोजिट क्या होता है? कपट, है ना। व्यवहार में अलग होता है व्यक्ति, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। अहिंसा मतलब किसी को नहीं मारना, अर्थ यही है ना। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं किसी को नहीं मारना ये अहिंसा कहलाता है, लेकिन अहिंसा का असली अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। अब मेरा जो पार्टनर है वो मेरे से आगे क्यों जा रहा है, वो प्रगति क्यों कर रहा है, मैं उससे आगे जाऊंगा, ये हिंसा है। संसार इसी हिंसा पे चल रहा है। वो बोलते ना, एक उसकी टांग खींचो उसको नीचे उतारो मैं ऊपर जाऊंगा, फिर दूसरा कोई आता है उसकी टांग खींचता है, फिर तीसरा ऊपर जाता है, फिर उसकी कोई टांग खींचने वाला आ जाता है। ये ट्रेन चलती रहती है। भक्ति में भी ऐसा है, उसके इतने काउंसलिंग है तो मेरे इतने क्यों नहीं है, मैं भी एक अपने काउंसलिंग बढ़ाऊंगा। उसने एक प्रचार केंद्र खोला है तो मैं दिखाने के लिए मैं कितना अच्छा प्रचारक हूं, मैं भी 2 प्रचार केंद्र खोलूंगा। चाहे संभल नहीं रहा वो अलग बात है,
स्तर भी तो देखना चाहिए ना, तुम किस स्तर पे हो, वो किस स्तर पे है। और फिर बाबा जी कहते हैं वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। अब वैराग्य का अर्थ ये नहीं है मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अरे भाई तुम्हारा था क्या जो तुमने छोड़ दिया? सब चीजें तो तुमने भगवान से ली है, मैंने छोड़ दिया। क्या छोड़ा तुमने? वैराग्य का असली अर्थ है भगवान पे आश्रित रहना, मतलब भगवान जो दे उसको स्वीकार करना, वो है वैराग्य। कहने का मतलब ये है, चाहे खाने में हो, पहनने में हो, आश्रय में हो, किसी में भी हो। आज अच्छा मिल गया खाने को, भगवान की कृपा। आज नहीं मिला, सादा मिला, भगवान की कृपा। हाँ? हर एक क्रिया में हमें सोचना चाहिए हम भगवान की कृपा पे आश्रित हैं, उसको बोलते हैं वैराग्य। अब जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं वो सुनेंगे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या? अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना ना। अगर मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेगा तो पशु कहलाएगा, उसका जीवन पशु के समान रहेगा। सही है ना? तो अब भौतिक विषयों को भोगने से मनुष्य के 12 वस्तु का नाश हो जाता है। जो भोग में लगा है, जो आत्म संयमी नहीं है, उसकी 12 चीजें नाश हो जाती हैं। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 8 प्रहलाद महाराज कह रहे हैं बात। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिमति ईशिस तेज स्मृति सत्यम यस्तनश्यति जन्मना। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं होता उस व्यक्ति के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। अब एक प्रश्न उठेगा, प्रभु जी बाहर के जगत में तो कोई भी आत्म संयमी नहीं है, तो पैसा कमाए जा रहे हैं, इनका एम्पायर बढ़ते जा रहा है, ऐसे कैसे? यहाँ पे तो बताया घटना चाहिए, वो आपको दिख नहीं रहा, वो प्रकृति वो सब घटा रही है, ये सब चीजें जा रही हैं। जब पैसा बढ़ता है, इंद्रिय भोग बढ़ता है, तो दुर्गुण बहुत सारे आ जाते हैं ना। वो आज नहीं दिखेंगे लेकिन उसको समय आएगा दिखने में, समय लगेगा दिखने में। अब आत्म संयमी ना रहने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? मैथुन, सेक्स। उसके विषय में भी बताते हैं, सुनिए। मैथुन जो कोई कर रहा है उससे क्या नुकसान होता है? सारा कुछ वीर्य पे निर्भर है। हमारे शरीर में जो अन्न खाने से वीर्य बनता है, उस वीर्य पे हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है। बल, स्मृति, है ना, आपका ओजस, तेज, ये सब वीर्य के कारण होता है। संकल्प लेने की शक्ति, बुद्धि में भेद करने की क्षमता, ये सब वीर्य के कारण होता है। वीर्य को जो कंट्रोल नहीं करता उसकी क्या दुर्गति होती है, सुनिए। पद्म पुराण से स्वर्ग खंड अध्याय 61 श्लोक 32 और 33। मैथुनाद बल हानि स्यानिद्रातिरुणायते निद्रया अहप्रत ज्ञान स्वल्पायुर्जायते नरः तस्मात् प्रयत्नतो धीमान नारी मृत्युमिवात्मना पश्यदो विंद पदाब्जे मनो वे रम्येद बुधा। जो पुरुष हमेशा स्त्री के संग में रहता है, स्त्री से हमेशा बातचीत करता है, उपहास की दृष्टि से, मजाक की दृष्टि से, और धीरे धीरे बातचीत करने के बाद फिर उसके मन में विषय वासना पैदा होती है संग करने की, उसकी क्या दुर्गति है? मैथुन करने से बल घटता है और नींद अत्यंत बढ़ जाती है। निद्रा, नींद के कारण ज्ञान का अपहरण हो जाता है और उसके कारण मनुष्य अल्पायु हो जाता है। लिंक समझ रहे हैं? ज्यादा मैथुन करने से, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं गृहस्थों को बच्चे, उत्कृष्ट भावना भावित बच्चे उत्पन्न करने के लिए संग करना चाहिए बस। जो मैथुन में लगा है, अत्यधिक बल घटेगा शरीर का, उसके शरीर में दर्द शुरू हो जाएगा।
उसकी नींद बढ़ जाएगी आलस के कारण, उसके मन में कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, और नींद बढ़ेगी तो ज्ञान चला जाएगा, और ज्ञान जाने से उसका जो आयु है क्षीण हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह नारी को अपनी मृत्यु के रूप में देखे और भगवान गोविंद के चरण कमल में ही अपने मन को लगाए। कितना कठोर भाषा का उपयोग किया है। किसके लिए बता रहे हैं? सन्यासी के लिए बता रहे हैं। इसको आत्म संयमी बनना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, लक्ष्य यही है। अब इस्कॉन में आके हम क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं भैया, कौन कौन सी इच्छाएं लेके बैठे हैं। किसी को स्वर्ग जाना है, किसी को अप्सरा के साथ रहना है, किसी को स्वीट खाना है, किसी को प्रेसिडेंट बनना है। बड़ा खतरनाक मामला है भैया। कब जाएंगी ये इच्छाएं? काम भोग को आप ज्यादा तुष्ट करना चाहोगे, इसकी उपमा दी है अग्नि में घी डालना। जितना घी डालोगे उतना और भड़केंगी। जितना इंद्रियों को विषयों के पास लेके जाओगे, इंद्रियां और विषयों को भोगने के लिए ललायत होंगी। इसलिए भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगा के निपटारा करना चाहिए तुरंत। इच्छा इतनी प्रबल है स्त्री को भोगने की, शरीर में जान नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति कहता है मुझे शादी करना है। समझ रहे? मुझे अपना जीवन बसाना है। अरे भैया, भगवान की बड़ी कृपा है, तुम्हें भक्ति में आकर, भक्तों के संग में आकर समझना चाहिए कोई स्त्री तुमको स्वीकार नहीं करेगी तुम्हारे शारीरिक बल के कारण। और तुम्हें सुविधा मिली है भगवान की सेवा करके, तुम भगवत धाम चले जाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं जो ब्रह्मचारी रहता है ना, 50% वो मुक्त आत्मा है, और जो 50% है वो साधना के बल पे हो जाएगा, चला जाएगा भगवत धाम। लेकिन जो ग्रस्त है वो फंसा हुआ है, 75% वो फंसा हुआ है, पर उसका उम्मीद कम है भगवत धाम जाने का। प्रभुपाद जी कहते हैं 75% मेरे ग्रस्त शिष्य दोबारा जन्म लेंगे। प्रभुपाद जी का कोट है ये। कितना सुंदर उपमा दिया, सुनिए। ये ऐसे कड़वे प्रवचन रोज सुनने चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे जनता को संतुष्ट करने के लिए मत बोलो, जनार्दन को संतुष्ट करने के लिए। जनार्दन मतलब कृष्ण। अभी जनार्दन की वाणी है, मैं कोई अपनी वाणी नहीं बोल रहा। ये सुनकर भगवान भी खुश होते हैं, चलो कोई तो है बताने वाला। तो तुम मक्खन लगा दिया, मीठी मीठी बात कर दी, आचरण में कुछ है नहीं। एक श्लोक सुनाऊंगा, बस सुना के समाप्त करूंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे श्लोक। विषय भोग मनुष्य को मृत्यु के पास ले जाता है। पहले रेफरेंस दे देता हूं। बृहन नारदीय पुराण पूर्व भाग अध्याय श्लोक क्रमांक 61, सनत कुमार और सुखदेव गोस्वामी का संवाद है। व्याघ्र पशु विवासाद्य मृत्युरादाय गच्छति अथाप युपाय संपश्येद ददुखस्यास्य विमोक्षणे। जैसे वन में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त पशु को सहसा शेर आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। इसलिए छुटकारा पाने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। समझे आप उपमा? वन में हरी हरी घास दिखी किसी पशु को, वो खाने के लिए ललायत हो गया। आज पनीर है, आज ये है, खाने के लिए ललायत। अब जितना उसको दोगे वो अतृप्त रहेगा, ये भी प्रॉब्लम है। अतृप्त पशु बाघ का शिकार बन जाता है। बाघ देख रहा होता है, शेर देख रहा होता है, इसको मैं कब दबोचूं। हरी हरी घास के चक्कर में अपने इंद्रियों की अतृप्त इच्छा के कारण वह पशु अपना मार्ग भूल जाता है कि मुझे वापस जाना है। वो इतना जंगल के भीतर चला जाता है, सामने शेर खड़ा रहता है।
और शेर उसको आके खा लेता है, दबोच लेता है। जैसे भोगों की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। अब यही ना, बाहर के जगत में क्या चल रहा है, भोगो, संसार को भोगो। अब उनको ये पता नहीं चलता हमारी आयु कम होती जा रही है और एक समय ऐसा आएगा मृत्यु सामने आ जाएगी, हमें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। अतृप्त भोग, तृष्णा, भौतिक इच्छा, इसी को पूरा करने में व्यक्ति लगा हुआ है। इसलिए कुछ उपाय सोचना चाहिए इससे बाहर निकलने का। हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, और प्लेटफॉर्म में गाड़ी कब पकड़नी है, किस दिन पकड़नी है, अभी हमें प्लानिंग करना है। प्लेटफॉर्म मतलब इस्कॉन का प्लेटफॉर्म, उसमें मॉर्निंग प्रोग्राम मिल गया है। आजकल ठंडी भी बहुत ज्यादा हो रही है, रजाई भी अच्छी गर्म होती है, आनंद देती है, नींद भी अच्छी आती है, तो उठने का मन नहीं करता। क्या करेंगे प्रभु जी? ये अतृप्त इच्छा और सोने की अतृप्त इच्छा। थोड़ा मन को कठोर बनाओ, हमारी तरह आ जाओ। वो जो उठने का दुख है ना, वो सहन कर लो। सोने की इच्छा तुमको दोबारा दोबारा जन्म में लेके जाएगी, मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्कर में लेके जाएगी। बचा ही कितना जीवन है? जीवन तो कुछ ज्यादा बचा नहीं है। जो बचा हुआ उसको तो ठीक से भगवान की सेवा में लगा लो भैया। पापा जी कहते, तुमने 84 लाख जन्म माया को दिए गिफ्ट में। हाँ माया, मैं तेरा आलिंगन करता हूं, अब ये मनुष्य जीवन केवल कृष्ण को दे दो बस। उसमें भी हम देर करते हैं। बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में क्या होने वाला है आज तक मुझे जवानी में हो नहीं पाता। जवानी में लड़कों के ये हालत खराब हुई पड़ी है, बुढ़ापे में क्या होगा? देख रहे हो कोई आ रहा है यूथ मंगल आरती में? तपस्या करनी चाहिए थोड़ी, ठीक है? आत्म संयमी बनो, आत्म संयम। कछुआ इंद्रिय भोग आता है, अपनी इंद्रिय समेट लेता है, इंद्रिय भोग जाता है, वो इंद्रियों को बाहर ले लेता है। सोचो, चिंतन करो इसके ऊपर। ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी, ये प्रवचन मेरे लिए था, आपके लिए नहीं था शायद, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।